अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में 3-4 माह मुसलसल सियासी बुरान रहने के बाद एक उम्मीद पैदा हुई थी कि पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इससे शायद किसी हद तक सियासी बुरान में कमी हो। मरकज़ी हुकूमत को ख़तरात यकीनन लाक होंगे, लेकिन शायद ये जो हुकूमत की तब्दीली है ये वफाकी हुकूमत को मजबूर कर दे कि वो भी इलेक्शन की तरफ रुजू करे। लेकिन 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ और इसके साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर जो कुछ होता रहा और फिर टेलीफोनिक राब्ते जो लंदन हुए, उसके नतीजे में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को एक ख़त लिखा और इसके साथ साथ रावलपिंडी में भी अस्करी क़यादत का एक गैर मामूली और अहम इजलास हुआ। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इन लाहौर की सियासी और रावलपिंडी की अस्करी बैठक के नतीजे में पंजाब असम्बली के अंदर वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुश्तरका कैंडिडेट परवेज़ इलाही 186 वोट हासिल करने के बावजूद 179 वोट लेने वाले हमजा शहबाज शरीफ के हाथों शिकस्त खा गया और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मुजारी ने 179 वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को कामयाब उम्मीदवार करार दे दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अयूब खान और फातिमा जिन्ना के इलेक्शन के बाद बहुत से अखबारात ने ये हेडलाइंस लगाई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनरल अयूब खान को कामयाब करार दे दिया। ये बड़ी मानी खेज़ सुर्खी थी और एक ज़माने तक ये सियासी बहसों और मुबाहिसों के अंदर जो है कि ज़ेर बहस रही। इसी तरह डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की ये जो फ़ैसला है कि 186 वोट वाला नाकाम और 189 वोट वाला कामयाब, ये भी काफ़ी सियासी बहस व मुबाहिसे का मौजू रहेगा। लेकिन इस फ़ैसले के साथ साथ मेरा ख़्याल है कि पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर एक नया सियासी और आइनी बुरान भी पैदा हो चुका है। ये डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग जो दी उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 63A की जो तशरीह है उसका हवाला देते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने ये ख़त लिखा है कि जी उन्होंने अपने मेंबरान ने पार्लिमानी पार्टी को हदायत की है कि वो हमजा शहबाज शरीफ को वोट दें, लेकिन इन तमाम अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट दिया तो इसलिए इनका वोट मुस्तरद किया जाता है। तो इस नतीजे में जो है कि अब उनके परवेज़ इलाही साहब के वोट जो है वो 176 बाकी रह गए हैं। तो इस एतबार से उन्होंने 179 वोट लेने वाले हमजा शहबाज शरीफ साहब को कामयाब करार दिया। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 63A क्लास B को देखा जाए और फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर भी बात करेंगे, तो 63A(1)(B) जो है वो ये कहता है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो जो डायरेक्शन देती है अपने फ़ैसले के नतीजे में तमाम अरकान उस फ़ैसले के पाबंद होंगे। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर, एतमाद के वोट के मौके पर और जो फाइनेंस बिल होता है बजट की मंजूरी के मौके पर ये पाबंद होंगे। अगर कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले या हदायत के बरअक्स गैर हाज़िर रहता है या वोट देता है तो फिर पार्टी हेड जो है वो डिक्लेरेशन जारी करेगा, जिस डिक्लेरेशन की बुनियाद के ऊपर फिर स्पीकर जो है उस रुकने असम्बली को डी सीट करने के लिए एक रेफरेंस भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का जो फ़ैसला है या उसकी हिदायत है वो जो है कि अहमियत की हामिल हैं, उनको स्पीकर जो है वो रूलिंग देते वक्त मद्देनज़र रखेगा। लेकिन इस फ़ैसले में पार्टी हेड को, जो कि पार्लिमानी पार्टी के मेंबर ही नहीं है, उसको मद्देनज़र रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसके अंदर भी यही अल्फाज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज हैं यही दोहराए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 63A की जो तशरीह की है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो रुकने असम्बली अपनी पार्लिमानी पार्टी के फ़ैसले और उसकी हदायत के बरअक्स वोट देगा तो उसको फिर वोट काउंट नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो इसमें पार्लिमानी पार्टी का वर्ड यूज़ किया गया है, इसमें पार्टी चीफ या पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी चेयरमैन या पार्टी हेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि जब डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे रहे थे तो उस वक्त राजा बिशारत ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ के सुनाया, मुतल्लिका सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का रेफरेंस भी दिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने उसको नहीं तस्लीम किया और उन्होंने अपना फ़ैसला जारी कर दिया। अब इस फ़ैसले के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें ऑप्शंस क्या क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और दूसरी तरफ
डेफिनेटली इस फैसले के बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट इसका नोटिफिकेशन करेगा और गवर्नर पंजाब कल सुबह ही इसके 11-12 बजे कोई तकरीबी हलफबरदारी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है PTI और PMLQ डेफिनेटली इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें भी चैलेंज किया जा सकता है। गालिब इम्कान ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, इसके ऊपर कोशिश की जाएगी स्टे ऑर्डर लेने की। अब ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट या जो आला अदलिया है वो इस ज़िम्मन में इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो है कि वो आर्टिकल 69 के तनाजुर में मुदाखलत करते हैं या नहीं करते। डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने जब आर्टिकल 5 का सहारा लेते हुए अदम एतमाद की तहरीक को कलअदम करार दिया था नेशनल असम्बली में, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि प्रोसीजर्स की अगर गलती हो तो उसमें कोर्ट्स मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन अगर आइन की वायलेशन हो रही हो उसमें फिर मुदाखलत की जा सकती है। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 63A(1)(b) की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की, आर्टिकल की भी और उस तशरीह की भी वायलेशन हुई है। तो अभी देखना होगा कि अदालत इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करती है। दूसरा मामला कि सियासी सतह के ऊपर डेफिनेटली इमरान खान का जो बयानिया है जिस पे ये कहा जा रहा है कि वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाती या वोट चोरी किया जाता है या बंद ड्राइंग रूम कमरों में बैठकर फैसले किए जाते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब का जब फैसला मंजर आम पर आया कि उन्होंने परवेज़ लाई की बजाय नून लीग के उम्मीदवार की हमायत की है, तो उनके अपने पार्टी कारकुन लोटे उठा के चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर चले गए, जहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, नारेबाजी की, धरना दिया और चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ये उनके अपने पार्टी वर्कर्स ने किया, जो बड़ा क्लियर मैसेज था कि लोग अब जो है कि वो मैंडेट पर डाका डालने या मैंडेट पर चोरी करने की जो वारदातें हैं उनको पसंद नहीं करते। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 2 रोज़ पहले ये बयान जारी किया था कि जिनको मैंडेट मिला है उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए और उनको हुकूमत बनाने दी जाए, और उनके कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने 3-4 ऊपर नीचे मुसलसल चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत की यकीन दहानी के लिए भी और उनको कायल करने के लिए कि परवेज़ इलाही जो है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार बन जाएं तो वो सपोर्ट करेंगे। इस सिलसिले में चौधरी शुजात के साथ मुलाकात की। उन्होंने वहाँ पर ये रिक्वेस्ट भी की कि परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही से उनकी मुलाकात करवाई जाए। मुनीस इलाही, परवेज़ इलाही चौधरी शुजात के घर मौजूद थे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बावजूद रात गे 5 घंटे क़याम किया। इस दौरान नवाज शरीफ साहब से भी परवेज़ इलाही शुजात हुसैन की बातचीत करवाई गई। यहाँ तक ऑफ़र्स की गई कि आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो फिर हम मरकज़ में भी और पंजाब में भी और कई मराद की बात की गई। ये भी कहा गया कि परवेज़ इलाही हमारे कैंडिडेट बन जाएं तो मरकज़ में आपको मज़ीद वजारतें दी जा सकती हैं और इस सेटअप को आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये सारे मामलात जो है कि वो बिल आखिर परवेज़ इलाही साहब या मुनीस इलाही साहब को तो कन्विंस नहीं कर सके, लेकिन शुजात साहब कन्विंस हो गए, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। अब ये मामला डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो रावलपिंडी में जब ये पोलिंग जिस दिन हो रही थी उस दिन रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की सदारत में बड़ा एक अहम इजलास हुआ। तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। इसकी फुटेज जारी की गई ISPR की जानिब से और तमाम शुरका का सिंगल या डबल शॉट जो है क्लोज़अप जिसको हम कहते हैं वो उसके अंदर दिखाया गया। लेकिन आर्मी चीफ़ की 2 दफ़ा इसके अंदर विजुअल्स आए, लेकिन दोनों दफ़ा वो लॉन्ग शॉट के अंदर थे, जहाँ पूरे शुरका हैं वो एक जो चेयर सीट थी जनरल नदीम रज़ा जिस पे बैठे थे उनके दाएं हाथ पे जो पहली सीट थी उस पर तशरीफ़ फरमा थे, तो उनका क्लोज़अप नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर उसको गौर से देखा जाए तो उनके कोई बॉडी लैंग्वेज का ताकि अंदाज़ा ना किया जा सके। बहुत से सियासी मुबसरीन का ख्याल है जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ ISPR की जानिब से उसमें यह कहा गया कि इसके अंदर जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन और बिलखसूस मगरबी सरहद और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उसके ऊपर गौर किया गया और तसल्ली बख्श करार दिया गया जितनी भी ऑपरेशनल तैयारियाँ हैं। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि उसमें मुल्क की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो पोलिटिकल सिचुएशन है, ये भी ज़ेर बहस आई और इस खदशे का भी इजहार जिस तरह से बाद सियासी मुबसरीन कर रहे थे, PTI की क़यादत जिस किस्म के बयानात दे रहे थे, इमरान खान साहब के भी बयानात थे कि इक़्तिदार लेने के बाद वो
पंजाब में पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ेंगे 25 मई पर जिन्होंने तशद्दुद किया कारकुनों के ऊपर, और फिर मरकज़ के हवाले से भी वो चढ़ाई करेंगे। और ख़्याल ये था कि शायद इससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस फैसले के पीछे है कि शुजात साहब जो है कि हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ जाएँ। लेकिन इसके अंदर कितना वज़न है ये अगले 1-2 दिनों में जो अमली इक़दामात होंगे उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन डेफ़िनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक सियासी इस्तेहकाम चाहती है। पाकिस्तान की मीशत मुसलसल गिरावट का शिकार है। अब इस फ़ैसले में उनका कितना अमल दखल है ये तो जैसे मैंने पहले कहा कि 1-2 दिनों के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इस फ़ैसले से मेरा ख़्याल है कि सियासी जो इस्तेहकाम है उसको तक़वियत मिलने की जाए, जो अदम इस्तेहकाम है उससे मज़ीद इजाफ़ा उसमें होगा। डेफ़िनेटली जो मुतासरा फ़रीक है वो अदालत से रजू करेगा, अदालत की तशरीह और फ़ैसला जो है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके नतीजे में दोनों सूरतों में अगर ये फ़ैसला PTI के परवेज़ लाई साहब के हक़ में होता तो भी चौधरी शुजात के ख़त की बुनियाद के ऊपर PMLN इसको चैलेंज कर देती और वहाँ पर जाके इसके ऊपर जो है कि अदालत ने ही फ़ैसला करना था। मेरा ख़्याल है कि इससे पार्लिमानी और सियासी निज़ाम को तो शायद इतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पार्लिमानी और सियासी निज़ाम ने अपनी दाढ़ी अदलिया के हाथ में एक बार फिर दे दिया है। जो फ़ैसले पार्लिमान के अंदर होने चाहिए थे वो अगर अदालतों में होंगे तो इससे पार्लिमानी और सियासी निज़ाम कमज़ोर होगा, जो किसी तौर के ऊपर भी मुल्क के लिए ठीक नहीं है।